उस इतिहास को बच्चा बच्चा जान रहा है कि शौर्य दिवस क्या था। वो महारों 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 500 महारों ने अगर 28,000 पेशवाओं को मारा तो एक एक हिस्से में कितने आए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते। 500 महारों ने, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे समाज के हैं, हमारे गौरव हैं, उन्होंने पेशवाओं के 28,000 की फ़ौज को, आप सोचिए 500 एक जगह खड़े हों और 28,000 एक जगह खड़े हों तो लोग दहल जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बताते हुए भी गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे उन पूर्वजों ने, मेरे उन योद्धाओं ने उनको 28,000 पेशवाओं को, जो दमनकारी थे, जो हमें दबाने आए थे, जो हमें मारने आए थे, उनको गाजर मूली की तरह काटा। अब गाथा जो छुपी थी, जो भीमा कोरेगांव छुपा हुआ था इतिहास, वो आज उजागर हुआ है और उसने ऐसा इतिहास बचाया कि जो लोग पेशवाई व्यवस्था को बनाने वाले थे, जो उसके पोषक थे, जो उसके समर्थक थे, उनके यहाँ पर अपेंडिक्स का दर्द चालू हुआ और उन्होंने 2000 में वो घटनाक्रम अंजाम दिया जिसके आतंक आप बयां कर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस घटनाक्रम को पढ़िए, देखिए, समझाइए और अपने बच्चों को समझाइए। आपके बच्चे का शोषण नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। जाइए, पढ़िए और जश्न मनाइए और वहाँ पहुँचकर जो बात बता दीजिए कि हम अब डरने वाले नहीं हैं। आइए, मुंह तोड़ जवाब देंगे, बुलेट का जवाब बुलेट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चिंता नहीं, आगे और इतिहास रचने वाले हैं। धर्म के अनुसार राष्ट्र नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो इस विश्व में 10-12 देश ही होते, धर्म के अनुसार बनते तो। और अगर आप ये गलती करोगे तो इस देश के गृह युद्ध छिड़ेगा और 2-3-4 टुकड़े होंगे और भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं कई जगह पे होगी। साथियों, भारत के इतिहास में एक गौरवशाली गाथा जिसे कि शौर्य दिवस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, वो इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होकर 1 जनवरी को शौर्य दिवस के नाम से पूरे भारत देश में जाना जाता है। तो उसी शौर्य दिवस की गाथा को लेकर आज मेरे साथ में चर्चा करने के लिए श्याम भंडारी जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी। श्याम भंडारी जी, जिस तरह से 2000 में शौर्य दिवस प्रचलन में आया, क्योंकि उससे पहले तमाम लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब वहाँ पर तमाम हिंदू संगठनों ने एक आतंकवाद का परिचय दिया तो तब से शौर्य दिवस कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर पूरे भारत देश में फैला और उसका प्रचार प्रसार हुआ। तो किस तरह से देखते हैं आज वर्तमान युग में? देखिए, जो शौर्य दिवस से जो हमारा गौरव है और 1818 में जो ये घटना घटी और जिसने इतिहास बदल दिया, और तभी से मैं ये मानता हूँ कि वो जो 56 इंच का जो मामला चल रहा है ना, ये वहीं से आता है। लेकिन हमारे लोगों को इतिहास में बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, उसको छुपाया गया। लेकिन हमारे जैसे बाबा साहब हर 1 जनवरी को वहाँ जाया करते थे और उन्होंने इस बात को लिखा है, बताया है हम लोगों को। लेकिन ये जो 2000 में जो घटना घटी, उसने उन लोगों के मंसूबों को दिखा दिया कि ये हमारे इतिहास के साथ जिस तरह से खिलवाड़ करते हैं, छेड़खानी करते हैं या हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और उससे जो वो जो लावा था, जो फूटा, वो पूरे देश के अंदर उस इतिहास को बच्चा बच्चा जान रहा है कि शौर्य दिवस क्या था। वो महारों 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा, और आप अंदाज़ा लगाएंगे कि 500 महारों ने अगर 28,000 पेशवाओं को मारा तो एक एक हिस्से में कितने आए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वहीं से वो 56 इंची वाला मामला चलता है। और ये आज मेरा युवा या जो मेरा समाज का जो बच्चा है या जो मिशनरी जो है, जिन्होंने को पता चला तो उनके हौसले और बड़े हैं कि हम वास्तव में, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला 2000 के बाद कि हम तो यार उस समाज से हैं, हम उस कुल से हैं, हम उस वंश से हैं, या हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं जिन्होंने 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा, इतिहास बनाया। आज उसके बारे में किताबें छपी हैं, लेख लिखे गए हैं, आज जगह जगह वीडियोस हुई हैं और बात आज घर घर पहुंची है। तो आज मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप सभी साथी एक बार 1 जनवरी को पहुँचें और उस गौरव को देखें। मैं यहाँ से विश्वास से कहता हूँ, ये छाती चौड़ी ना हो जाए और आपके जो रक्त है वो दुगनी गति से ना दौड़ने लगे, उबाल ना आ जाए, तो कहना हम भी पहुँच रहे हैं 1 जनवरी 2025 को, क्योंकि कल तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन
2025 को 1 जनवरी को इसी चैनल के माध्यम से हम वहीं से लाइव करके दिखाएंगे और वो उबलता खून भी दिखाएंगे, वो जोश भी दिखाएंगे और वो भीड़ भी दिखाएंगे, वो नतमस्तक करने वाले लोग भी दिखाएंगे कि हमारे सूरमाओं को, हमारे जो वीर योद्धा हैं उनको नमन करते हुए जो शौर्य गाथा है जो उन्होंने लिख दी उसको हम वहाँ बयां भी करेंगे। तो मैं कहूँगा कि आपसे जो भी चैनल के माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, एक बार जा कर के तो देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कैसे थे। श्याम भंडारी जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से 2018 में पूरे 2000 वर्ष मतलब जो 200 साल का इतिहास था वो रचा गया था और तभी एक घटना प्रकरण, तो पूरी घटनाक्रम क्या था जिससे कि लोग गौरवान्वित होते और शौर्य दिवस का इसको नाम दिया गया? देखिए, अगर हम यूँ कहें कि किसी को शौर्य का नाम दिया जाता है, शौर्य पदक दिया जाता है, तो उसकी बहादुरी पे दिया जाता है जी। और ये 1818 में जो हमारी जो गाथा लिखी गई वो हमारे वीर योद्धाओं के द्वारा उन 500 महारों ने जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जो हमारे समाज के हैं, हमारे गौरव हैं, उन्होंने पेशवाओं के 28,000 की फ़ौज को, आप सोचिए 500 एक जगह खड़े हों, 28,000 एक जगह खड़े हों, तो लोग दहल जाते हैं, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से बताते हुए भी गर्व महसूस करता हूँ कि मेरे उन पूर्वजों ने, मेरे उन योद्धाओं ने उनको 28,000 पेशवाओं को जो दमनकारी थे, जो हमें दबाने आए थे, जो हमें मारने आए थे, उनको गाजर मूली की तरह काटा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो घटनाक्रम था, वो घटनाक्रम उस व्यवस्था के खिलाफ था, वो पेशवाई जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ मामला था। और ये बहादुरी की गाथा, ये जो हमारे लोगों ने लिखी है, ये जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो हमें भी जोश आता है। और वो गाथा लगातार छुपा दी गई थी, हमें बताया नहीं गया, लेकिन जैसे 2018 आया और 200 साल का जब इतिहास आया तो ऐतिहासिक जो मूवमेंट बना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि 2010-11 के बाद से जो सोशल मीडिया का जब ज़माना आया उससे बहुत क्रांति का आगाज़ हुआ। 2013, 14, 15, 16 तो ये जो मूवमेंट था इसमें जगह जगह बाबा साहब के प्रोग्राम हुआ करते थे, जगह जगह बाबा साहब के वांगवे बिके, जगह जगह किताबें बिकी, साहित्य हुआ। आप जैसे लोगों ने बहुत अपनी भूमिका निभाई और उस भूमिका के माध्यम से लोगों को पता चलने लगा। और जब जैसे लगा कि 200 हमारी 200 मतलब साल आ रही है कि 2018 जब आया तो अपार भीड़ जिसको कहें कि जैसे कुंभ का मेला तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, वो उस तरह की जब भीड़ वहाँ पहुँची, वो नतमस्तक हुए तो लोगों की आंखें फट गई, विश्व नतमस्तक हुआ। उन्होंने देखा कि शौर्य गाथा जो छुपी थी, जो भीमा कोरेगांव छुपा हुआ था इतिहास, वो आज उजागर हुआ है। और उसने ऐसा इतिहास बचाया कि जो लोग पेशवाई व्यवस्था को बनाने वाले थे, जो उसके पोषक थे, जो उसके समर्थक थे, उनके यहाँ पर अपेंडिक्स का दर्द चालू हुआ और उन्होंने 2000 में वो घटनाक्रम अंजाम दिया जिसके आतंक आप बयां कर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस घटनाक्रम को पढ़िए, देखिए, समझाइए और अपने बच्चों को समझाइए। आपके बच्चे का शोषण नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने राज किया है तो मैं राजा की तरह बिहेव करूँगा। और अगर मुझे ये पता चले कि नहीं मैं तो शोषित हूँ, मेरा तो शोषण ही हमेशा हुआ है और मैं तो आगे हूँ ही नहीं, तो मेरा बच्चा भी शोषण के शिकार होगा। लेकिन जब मैं कहूँगा कि बेटा तेरे पूर्वजों ने इस तरह की घटना करी है, इस तरह का इतिहास रचा है, तो मेरा बच्चा किसी से दबने वाला नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब देगा। श्याम भंडारी, 2018 में जिस तरह से नरसंहार हुआ था भीमा कोरेगांव में, आज भी हम देखते हैं कि तमाम बहुजन समाज के युवा सैकड़ों की संख्या में जेलों के पीछे सड़ रहे हैं। तो क्या बात है कि आज जो एक सांस्कृतिक परिवर्तन होना चाहिए था देश में, वो नहीं हो रहा है और उसी का कहीं ना कहीं खामियाजा आज तक लोगों को भुगतना पड़ा। तो क्या लग रहा है इस दिशा में लोगों को किस तरह बढ़ना चाहिए? देखिए, ये निश्चित रूप से है कि 2018 में जिस तरह का नरसंहार हुआ, जिस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया गया सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, ये खुली चेतावनी थी हमारे लोगों को और हमारे लोगों के हौसलों को दबाने की कोशिश की थी। क्योंकि 2018 में हम लोगों ने वहाँ किया और 2000 में जो घटनाक्रम घटाया इन्होंने, कि जिससे वो डर गए, लेकिन उनका एक उद्देश्य था कि हमें दबाया जाए, हमारे लोगों को केस के माध्यम से फंसाकर कि और जो भोला वाला समाज उसको दूर रखा जाए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 2018 में जिस तरह के हम लोगों ने वहाँ उपस्थिति दर्ज कराई और 2000 में जिस तरह का घटनाक्रम किया, उसके बाद से लगातार वहाँ पर हमारी संख्या बढ़ती जा रही है और आगामी और लगातार बढ़ेगी। अगली साल और ज़्यादा होंगे। इस साल जो वहाँ उपस्थिति है उससे ज़्यादा 2025 में आपको नज़र आएंगे। और मैं एक ही वो करूँगा निवेदन, एक ही संदेश है कि
100 दिन बकरी के जीवन जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जीवन जिया जाए, क्योंकि हमेशा इतिहास आपका लिखा जाएगा, जो आवाज़ उठाता है उसका लिखा जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा, जो उस दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में हमारे महापुरुष बढ़े थे। और अपने गौरव को, अगर इतिहास को जानोगे तभी इतिहास बना पाओगे और तभी आप इस देश में राज कर पाओगे, तभी अपने अधिकारों को बचा पाओगे। इसलिए भीमा कोरेगांव जाइए, पढ़िए और जश्न मनाइए और वहाँ पहुँचकर जो बात बता दीजिए कि हम अब डरने वाले नहीं हैं। आइए, मुंह तोड़ जवाब देंगे, बुलेट का जवाब बुलेट से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चिंता नहीं, आगे और इतिहास रचने वाले हैं। और मैं संविधान बदलने वालों से भी कहूँगा कि हम चलते हैं तो वहाँ पे हवाएं बदल जाती हैं, हम चलते हैं तो भूचाल आ जाता है, और हम अगर अपनी पर आएँ तो भीमा कोरेगांव रच देते हैं। तो दूर रहिए संविधान बदलने वालों, और भीमा कोरेगांव को याद कर लीजिए, ये निश्चित रूप से है। और आपके चैनल के माध्यम से आखिरी एक संदेश दूंगा उन लोगों को जो एक धर्म के अनुसार देश को बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इस बात को भी याद करें कि धर्म के अनुसार राष्ट्र नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो इस विश्व में 10-12 देश ही होते, धर्म के अनुसार बनते। तो और अगर आप ये गलती करोगे तो इस देश के गृह युद्ध छिड़ेगा और 2-3-4 टुकड़े होंगे और भीमा कोरेगांव जैसी घटनाएं कई जगह पे होगी। ये मैं पूरी ईमान